तो सुभाष राम राम। अरे राम राम कौन सा बोलिया। और तो ठीक ठाक है संजय है, ठीक ठाक है। हाँ बढ़िया। आज तो बड़ी धूमनी लाई है। बके करा यार नु हवासी चल रही थी। अरे सरसम चारों पास इसकी थोड़ी सी ओट्स है। हाँ ना ठीक से। हाँ अरे मेरे ख्याल में मोड़ो सी ट्यूबवेल भी चला था, दूसरा पानी शुरू कर दिया आपने। कर दिया ना ठीक ठाक शरीर है, जम्मा एकदम बढ़िया। गड्ढा हो रहा है आज ठीक से जीते पानी लाने लगा। तो तब आज से किसान दिवस है। अच्छा अच्छा। तो आपने तो बेरा है चौधरी चरण सिंह जो बिल्कुल अपने देश के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जावा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो आज फिर नुए आ गया था भाई, आज तो हमने चर्चा करनी चाहिए जो हमारी नौजवान जो नई जो प्योद है, नई जो पीढ़ी है, उसने बेरा पाटना चाहिए कि भी किसान किस तरीके से बेचारा सवेर तक सांझ नहीं मतलब खेत क्यार का काम करे है, ना जाडा पाड़ा देखता, ना गर्मी ना बारिश है, कुछ नहीं देखता, वो बेचारा अपना काम तक काम रखे है। ऐसा भी नहीं है कि भी काम तक काम और नहीं रख दे। हर आदमी अपना अपना काम धंधा टो रहा है और टोना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, काम करना इंसान की फितरत होनी चाहिए। लेकिन देखो, धरती का पेट पाड़ना आसान बात नहीं है, और वो भी इस हालात में जिसकी कोई गारंटी भी नहीं है। यानी गारंटी की बात मैं कर रहा हूँ कि आज नू कैसे कहें कि देश का 55% से ज़्यादा जो है ना लोग वो खेती से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी तरीके से जुड़े हो, चाहे वो बेचारा खेत कमानिया हो, चाहे वो मजदूरी करनिया हो, चाहे वो लेनिया हो फसल ने, किसी न किसी तरीके से वो जुड़ा हुआ है। चाहे वो मंडी में बेचारा बैठा है, वो भी है, वो भी खेती पे निर्भर है। बिल्कुल। और भाई खान लग रहे हैं, देश का जो पेट भरनिया है वो भी किसान नहीं है। बिल्कुल। तो आज के तौर तरीके बदल गए हैं। हम ऑफिस में जावा, हाँ हमने और काम धंधे पकड़ लिए पढ़ लिख के, वो भी अच्छी बात है, और गारंटी भी है और सुरक्षा भी है, नौकरी की सुरक्षा भी है। और जब ज़्यादा गर्मी होगी तो आपके लिए एसी और कूलर की व्यवस्था भी होगी। और कोई गारंटी नहीं है खेत में, ना फसल की गारंटी होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, क्यों तो इसी तरह है ना, कोई गारंटी नहीं। और ना उरा कोई गर्मी में कूलर चल रहे हैं, ना एसी चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा। ना उरा सर्दी में कोई आपने बचाने खातर कोई चीज आओगी, और आपकी हीटर चल रही उरा यो चीज हो सके ज्यादा से ज्यादा। हाँ भाई आग जला ली अपना, इतनी हो सके, इतना है उसका, है ना। और भाई देखे गारंटी नहीं है, और गारंटी पीछे की भी है कि आप काम करोगे तो आपका महीना दिन तनख्वाह आपका हाथ में आ जाएगी, क्यों तो इसी तरह है। बिल्कुल। और आपकी स्वास्थ्य की भी गारंटी है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या सरकारी नौकरी लग रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य की भी गारंटी है, आपके परिवार के स्वास्थ्य की भी गारंटी है। लेकिन आड़ा कोई गारंटी नहीं है। यो किसान है, हम राम भरोसे हैं, और ये बेचारा सवेर तले किसान से काम करे है। तो ताऊ एक बार नू बता दें कि हर मौसम में किसान बेचारा खेत से जुड़ा रहे है, देश का पेट भरे है। और एक और ख़ास बात है, ये जो देश है ना, वो देश कोई भी होता हो, वो दो ही चीज़ों का सारे टिक रहे हैं, एक किसान और एक जवान, और वह दोनों उड़ते पैदा हुए हैं, इसे माटी से जुड़े हुए हैं। नेता जो है ना, वो नेता सारे के सारे ये जो है ना, ये किसी भी तरीके से वे किसान के प्रति नहीं सोच सकते। कोई एक आधा नेता है, 1% 100 मत है, वो उसका जो किसान के बारे में सोचता होगा, खेती के बारे में सोचता होगा, पर्यावरण के बारे में सोचता होगा, लेकिन वो 1% है। और बस जब 99 एक पासा और एक पासा हो तो चल्या कौन कर दी। बिल्कुल। क्यों तो इसी तरह है भाई। बात न्यू है संजय। हाँ तो कि एक तो तूने गारंटी की बात करी, ठीक बात है कि ओड़े तनख्वाह की गारंटी है, और इस चीज की गारंटी है, और इस चीज की गारंटी है, ठीक बात है, पैसे की गारंटी है, ठीक बात है। लेकिन बेटा एक चीज बताऊं, सब तकड़ी और बड़ी गारंटी इस किसान दो रहा है। ठीक बात है। तब वह पूछ क्यों करे कि जो इस दुनिया का पेट भरे है, हाँ मतलब हर आदमी न्यू मान के चल पड़े, जो इंसान पैदा हो गया बिल्कुल उसने खान खातिर तो चाहिए। सही बात है। जय वो अन्न हो, चाहे वो आदमी नु कहंदा हो मैं अन्न कौन खांदा, मैं तो फलानी चीज खा के पेट भरूं, फल फ्रूट खा के पेट भर लूं, सही बात, या और चिप्स खा लूं, फलान खा लूं, बड़े सारा अंत है। वो अंत है जो फल है वो भी किसान पैदा किसी ने बागवानी कर ले, हाँ किसी ने कर ले, वो किसानी है, एक किस्म से। बिल्कुल। और इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कुछ नहीं है, हर धर्म का लोग करता है इसको, हर जाति का लोग करता है। सही बात है। हर जितनी भी बिरादरी हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सारे के सारे भाई अपनी अपनी जगह हैं। वो तो कोई कहीं कर रहा, कोई कहीं कर रहा, कोई कहीं कर रहा है। सही बात है। लेकिन किसानी हर वर्ग का आदमी करना पाओगा। बिल्कुल ठीक हो। और पेट इसे तब रहेगा। सही बात है। या सबसे बड़ी गारंटी है, चाहे वो उस एसी तले बैठ के उसका एसी तो पेट कौन भरे ना, कौन भरे। पीछे लिया होगा तो पीछे कौन खाओ, वो उसने भूखातर यो अने खरीदना पड़ेगा। सही बात है। तब बहुत अच्छी बात, गजब बात बताई। लेकिन इसकी तकलीफ कौन समझ दे लोग।
सही बात है कि इसमें तकलीफ कितनी हो है। हाँ, अब यह देख के कितनी मतलब धुंध सारी है, इसमें पानी भी लगाना पड़ा है, जाडा भी अच्छा हो रहा है। जाडा भी अच्छा हो रहा है भाई, हाथ ताप ताप के काम चलाना पड़ा है। ठीक बात है। फिर उसमें बढ़ना पड़ेगा, पानी में धोती सहम की, पानी में बढ़ दिया दिक्कत को नहीं, लेकिन पानी में लकड़ दी है, फिर ठंड शुरू हो जाएगी। ठीक बात है। तो जैसे चमासा लगा ले, ये चमासा में भाई ऑफिस में जो काम करनी है या बाहर बिजनेस करनी है, का मतलब जो बारिश हो, बारिश का टाइम हो है। ठीक बात है। उस टाइम में मतलब जो वो तो अपना करता रहेगा, शाम में आगे रात में आके खा के बड़े आराम से सो जाएगा। ठीक बात है। लेकिन जो किसान है ना, उसने ये बारिश के टाइम में ये जितने जहरीले जानवर हैं, हाँ, ये भी बाहर आ जाए, ठीक बात है। तो उसने न्यू तो कौन मेरा बेचारा अंतरा किस पर पांटे करने लग रहे हैं। बहुत जो बदकिस्मत इंसान है ना, जिसकी किस्मत खराब हो बेचारे की, हाँ, तो उसका एक आधा लड़ भी जाए भाई, वो मौत का घाट भी चले जाए, मर भी जाए। बहुत से किसान हैं जो इन चीजों से मरे हैं। सही बात है। लेकिन वो जानवर भी बेचारा बचने की कोशिश करे, पेड़ा की कोई आवाज आ गई तो वो दाएं बाएं लुकने की कोशिश करेगा, लेकिन मजबूरी में कड़े आ भी गया पांतड़ा, तो ना तो उस किसान ने बेरा ना उस जानवर ने बेरा। ठीक बात है। मतलब ऐसा टाइम आ जाए भाई, मतलब उसका मह का चलना भी जरूरी, क्यों इसमें ना वो खेती नहीं तो उसके पास कोई आमदनी नहीं। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज्यादा सरकार ने जो अहमियत जो देनी चाहिए ना, वो इसको दे देना। अब जैसे आज ये अपना किसान दिवस तो बताओ मनाया जाए, ये चौधरी चरण सिंह के उसमें मनाया जाए, ये कहा गया था कि भाई, मेरा जो जन्मदिन है इस रूप में मना लियो। ठीक बात, क्योंकि वो किसान के ज्यादा उन्होंने सोचा करते, ज्यादा बात करा करते। हाँ, ठीक बात है। तो इस प्रकार से अगर सरकार सोचने लग जाए ना कि सबसे ज्यादा अहमियत इसको दे दो। ठीक बात है। क्योंकि कोई भी जितने भी इंसान हैं, इसके बगैर कोई देश हो, कुछ भी हो, चाहे इंसान हो, खुशहाल हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी देता हूँ। सही बात है। आज अनाज पैदा करना बंद कर दो इंसान, सही बात है, तो कहाँ जाओगे, किस जाओगे, क्या खाओगे? जर्मनी तो मंगवाओगे। हाँ, नहीं मंगवाओगे तो वो भी मान लिया बंद कर दे, जर्मनी वाले भी तो सबके में कर दे तो है। ठीक बात है। बेड़ नहीं मर जाएंगे लोग। बिल्कुल। तो आदमी आपस में खाने लग जाएंगे। सही बात है। मर दे के करेंगे। हाँ, सही बात है। तो मतलब जो जिसको नहीं पेट भरने के लिए, जानवर भी तो ऐसा है जो आपस में जानवर ने खाओ है। कई बार कोई कुछ चीज नहीं मिलती तो मार के खाओ है, खाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वह स्थिति आ जा। बिल्कुल। अगर यो किसान ना हो तो बिल्कुल, तो जिसने नू का मैं अन्न खाऊं हूँ और मैं तो फलानी चीज मतलब जो खा के काम चला लूंगा, नू चला लूंगा, तो वो तो भाई मैं उसकी कह कौन सकता। हाँ। और बाकी जो अन्न खानी आदमी है ना, हाँ, वो आदमी एक बार दिमाग से जरूर सोचियो कि इस किसान के बगैर तेरा भला हो जाएगा। ठीक बात। या नहीं हो जाएगा। यो किसान खुशहाल होगा। सही बात। तो यो देश खुशहाल होगा। यो देश खुशहाल हो गया तो भाई सब जो जितने भी चीजें हैं, ठीक बात है, सारी अपने आप ठीक हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात आपने बताई। जिस देश पे तऊ संकट आया था भाई, हमारे देश पे अकाल पड़ गया था, मानसून पूरी तरीके से एक बार फैल हो गई थी ताऊ, और देश के 2 प्रधानमंत्री हमारे चले भी गए थे। मतलब एक चला गया था, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री के टाइम की बातें बता रहा हूँ, और सब नबेरा भी है। और उस वक्त देश में अनाज का पूरा टोटा था, और 2 युद्ध हो गए थे ताऊ, एक पाकिस्तान के साथ में और एक चीन के साथ में। और उसमें हमारे बहुत सारे जो जवान थे उन्हें अपनी शहादत भी देनी पड़ी थी। उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री ने नारा इसीलिए दिया था कि भाई इस देश ने 2 चीज बचा सके, एक जवान और एक किसान। इसलिए नारा दिया गया था भाई जय जवान और जय किसान। इसलिए दिया गया था कि भाई जवान है बेचारे बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं देश की। हाँ। किसान है बेचारा खेत में अपना अन्न उपजाओ भाई। बिल्कुल है ना। देश ने दूसरे देशों तक अनाज मंगवाना पड़ा था, अमेरिका जैसे देशों पे। बिल्कुल। और पूरा तरीके से भाई फिर ये कहा गया था वो ताने दिया कर दे, घटिया क्वालिटी का माल दिया कर दे, मनमाने रेट भी लगाया कर दे। बिल्कुल। और वो देश ने खाना पड़ा। कितने लोग बेचारे भूखमरी का कारण बन गए थे उस टाइम पर, तो है ना। देखो, और उस टाइम पर भी किसान ने हरित क्रांति लेके मतलब अनाज उगा के देश के अनाज के भंडार भर दिए थे। बिल्कुल भर दिए थे। किसान तो अब भी बढ़ने लग रहे हैं। अब भी कोई जैसे भाई अभी पंजाब में कुछ एक हरियाणा का था। हाँ। ये बाढ़ वगैरह आई थी। तो
उन्होंने अपने घर से कट्टे बोरी भर भर के खुद, हाँ खुद ट्राली में डाल डाल के ले बजाओ, उनके पास पहुंचाओ। वो पीते गया वो, लेकिन किसान ने दिया, किसान ने दिया, अपने घर से दिया, किसके लिए? इच्छा से दिया भाई, वो लोग भूखे ना मरे। ठीक बात है। हाँ, किसी प्रकार से वो लोग भूखे ना मरे और उनकी मदद हो जाए, सहायता हो जाए। ये संकट किसी पे भी आ सकता है। हाँ, आज अगर मान लिया कोई युद्ध छिड़ता है और छिड़ता है, सबसे पहले तो वो जवान जाएगा बॉर्डर पे, जवान जाएगा तो, और उसके पीछे किसान खड़ा रहेगा, किसान खड़ा रहेगा। सही बात। जहाँ वो गोले वो पड़े हैं ना, वो किसान बेचारे अपने घर छोड़ छोड़ के उन किसानों को वापिस हटना पड़ता है, खेत जो खेतों के अंदर है। ठीक बात है। लड़ाई कहाँ होगी? खेतों और मैदानों के जो नजदीक रहे ना, वो ज्यादा दिक्कत तो उस एरिया को आ रही है, मानोगे ना? सही बात है। बाकी तो अंदर छुप छुप के बैठ जाएंगे। ठीक बात। लेकिन वो किसान भी मार में और वो बेचारा जवान भी मार में। ठीक बात है, दोनों। लेकिन किसान का भाई मैं ये कहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना, भाई ये जितने भी नौजवान साथी है ये भी ध्यान दे लें, चाहे बच्चा भाई, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग और जो भी है, कहने का मतलब कि आप बगैर खान पान के नहीं रह सकते। भाई आपका खुद की किसानी कर रहे हो वो भी आप, और कोई दूसरा किसान के भरोसे खा रहा है वो भी चाहे आप मोल लेके खा रहे हो, चाहे कैसे भी खा रहे हो, लेकिन आपका पेट ये किसान ही भरेगा। सही बात। ये किसान अगर नहीं होगा तो देश में कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भूखे मरेगी दुनिया। आज जिस तरह की आपाधापी चल रही है, लोग प्लाट लेने लग रहे हैं, जमीना का औद्योगिकरण में बदल गया। मतलब किसान ना की जो जमीन थी, खेती की जो जमीन थी, वो फैक्ट्री आएगी, इंडस्ट्री लाएगी, कितने रोड निकल गए। भाई रोड और फैक्ट्री ठीक है, अच्छी बात है, देश तरक्की करे, लेकिन आप एग्रीकल्चर लैंड ने क्यों खान लग रहे हो? हाँ, इसके ऊपर वो नहीं जाना चाहिए। सही बात है। मतलब ये है कि इतनी जमीन तो छोड़ दो, देश का पेट भर जाए। ठीक बात है। अगर ये जमीन आप सारी उसमें ले लोगे, तो कहाँ अन्न पैदा होगा, कहाँ से मंगवाओगे? फिर तो वही मतलब जो है एक किस्म से मड़िया मेट वाली बात हो जाएगी। और इसके पक्ष से भी तो किसान तो बेचारा बूढ़ा बड़ा है, उसको क्या पता, बूढ़ा किसान है। अब आपका किले की जमीन है, मैं नु कह दूं आपके खेत में आज उसका भी 50 लाख की इसकी कीमत हो आपके एरिया में। हाँ। और मन्नन नु बेरा है, उनको एक हाईवे लेकड़ना है। हाँ। मन्नन बेरा पाटेगा, मैं पहले आ लूंगा, मैं कह दूंगा आपके किले की, भाई बोल भाई कितने लोग हैं? भाई हम तो बेच देखो नहीं, बता भाई कितने लागा मुँह रेट? नुका 50 लाख रुपये तो हो रहा है। हाँ। एक करोड़ रुपये, 1 करोड़ पकड़, 1 करोड़ पकड़। और बड़ा किसान को 1 करोड़ लालच में 10 किले ले लेगा, बोला 1 किले गए इस कदम पे। हाँ। उसको वो चीज दिमाग में बैठ गई, 10 किले कड़ा मिलेंगे, जमीन रहे तो रही को नहीं, जब जमीनें नहीं रहेगी तो कर्ज ले लेगा। हाँ। तो इस तरीके तक किसान को ठगया भी जाए। तो आप इन जांच में फिर भी थोड़ा सा कहने का मतलब है ना हो, आप 20 साल अपनी जमीन में रोक लें। बिल्कुल ये पक्की बात बताओ, आप भी बताया करो ये बात तो। बिल्कुल कि भाई अपनी जमीन को जितना रोका जाए रोक लो। जमीन आपने कर्ज फिर भी छुड़ा देगी, धरती माँ है यार, बिल्कुल छुटा देगी, बिल्कुल छुटा देगी। तो ये बातें भी हैं। ताऊ इब नो बताओ ताऊ एक बात और, कि ये बात हमने सारी बतला ली। इस टाइम पर भाई आज का दिन जिदे तो सफल माना जाएगा, किसान दिवस जिद से ही माना जाएगा, जिद सरकार उसके बारे में सोचेंगी, सरकार को इसी नीति बनावे, उसने ऐसा गारंटी सिक्योर करे कि भाई कम से कम आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसान मरेगा नहीं, किसान ने नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होना चाहिए किसान को। कहने का मतलब उसने खाद या बीज जो भी चाहिए वो ठीक सब्सिडी पे टेम पे मिल जाए, समय पे मिले, समय जरूरी है। हाँ, नू ही पाछा भरी जाओ उनके भंडार को मतलब नहीं बनता। हाँ, ये भी ऐसे अभी लोग हैं भाई जो बेचारे क्या करे, 280 का 270 का कट्टा था यूरिया का। हाँ, उसको पास है वो 400 रुपया में खरीदने लग रहे हैं, और 400 खरीदर नू कहें भाई वो लेना पड़ेगा। हाँ, DAP का कट्टा था वो 1300 में मिला करता, 1600 1700 में खरीदना। सही बात है। तो और पीछे उसको और लगा दे लगान, बोला ये जरूरी है। बिल्कुल ठीक 200-400 का तो कट्टा तो 2000 तो ऊपर पड़ गया। बिल्कुल। तो उस किसान ने क्यों मारने लग रहे हो? तो 1-2 फसल हर किसान के साथ में ठीक हो जाए, 1-2 बेचारे के डाउन चली जाए, तो किसान तो नुए उसी लेवल में रहे, कोई उसके पास में ज्यादा। एक चीज मैं और कहूंगा भाई किसान भाइयों से, कि धीरे धीरे जो आपने यो जहर भी जितना घेर दिया खेती के अंदर, यो कम मतलब इस पर कम हो जाए ना भाई। एक चीज भी मान के चल पड़ा, छोटा जमींदार 1 कट्टा पे DAP का गिरा, उस DAP कट्टे को कर दो आप आधा, और उसमें 1 कट्टा गोबर की खाद मिला दो। ठीक बात, यह भी सही बात कह, मानोगे ना? और के तो कोई खाद नहीं जान देगी, मैं एक्सपीरियंस करके देख रहा, खैर मैं करने लग रहा हूँ मेरी खेती में। बहुत अच्छी बात है। और फिर धीरे धीरे उसको क्या करो, मान लिया अगली साल क्या करो, उस आधा कट्टा DAP का आधा कट्टा का आधा कर दो। हाँ, यह बात भी सही है। और उसके गोबर वाली खाद क्या कर दो 2, तो और बढ़िया बेनिफिट हो जाएगा। मतलब 1
किले में 2 कट्टे पड़ गए खाद के, देसी खाद के। न्यू करता करता वो देसी खाद ने 2 4 5 10 20 30 कट्टे जिस तरह जाले, हाँ वो जानदा रहेगा ना, हाँ। वह खाद 65 दी रहेगी, और वह जो हमारी नेचुरल खाद होया कर दी कदे, वह आंदी रहेगी उसकी जमीन में, और ना तो उससे जमीन टूटेगी और ना और कुछ टूटेगी। यूं ही यूरिया के साथ कर लो, आप यूरिया जिस टाइम छिड़कन लग रहे हो, कट्टा आधा कट्टा लिया फिर 10 किलो लिया फिर 5 किलो लिया, जिद आपकी उसमें गोबर की खाद पूर्ति हो जाएगी ना, बिल्कुल पूरी। फिर वो एक कट्टा आप गोबर की खाद का ही छिड़क दे रहे हो आई साल, ठीक बात है, वो इतनी पूर्ति कर देगा, मतलब आपने कुर्सी खाद गिरने की जरूरत को नहीं। बिल्कुल, एक जिस तरह भाई चलो यह बात भी आपने बताई तो खाद की बात है। दूसरा हमने थोड़े से तरीके बदलने पड़े खेती के भाई, आजकल जो हम बागवानी की तरफ भी जा सकें साथ के साथ में, तो इस प्रकार की खेती भी करें ताकि भाई हमारा रोजाना की इनकम उस आने लग जाए। ये भी तो 6 महीने में आओगी जो पारंपरिक फसलें वो, वहाँ इस पर भी हमने ध्यान देना पड़ेगा। आजकल आप कृषि वैज्ञानिकों से बात करके भी अपने खेत में ये चीज़ें कर सके हैं, और कई सब्सिडी भी हैं उन पर भी ध्यान दिया जा सके है। लेकिन कई चीज़ें भाई विडम्बना तो यह है कि किसान ने इन चीज़ों का बेरा कौन पड़ता, समस्या ये है। तो जागरूक होने की ज़रूरत है हमने भी। अच्छा, तो एक और बात बता दें, आपने पहली बात तो छोड़ी दी, जाडा के टाइम में आपका रूटीन क्या हुआ करता सवेर से लेके सांझ खेत में? रूटीन तो सवेरे उठ दे खेत में, अच्छा सबसे पहले मतलब सीधा ही खेत में, चाहे भाई न्यू बात थोड़ी देखनी है कि किसान ने ये आज धुंध आ गई भाई आज पानी छोड़ दे, पानी कौन लावा या और कौन लावा, क्योंकि तो थोड़े बहुत ट्यूबला के साधन बढ़िया हो गए, और पहला तो ये नहर के ऊपर सिस्टम था भाई, निर्भर थे, ठीक बात। तो पानी का बार आंदी तो कसी ठा लेंदे, चाहे उसने खाड़ संभालना होता, चाहे किमें करना होता, मतलब उसने सुबह उठते ही वही रूटीन था उसका। 3 भाई वो 5 बजे पहुंचना है, उसने 6 बजे पहुंचना खेत में, 7 बजे पहुंचना, जिसका जो टाइम होता, अच्छा पाड़ी पाड़ी का उसने पहुंचना, ठीक बात है। हाँ, जिसने डांगर खोलने थे तो वो धुंध की बात कौन देखा करता, कोई डाउन हो गया ना, उसने जोड़ में ले जाने तो जोड़ में ले जाएगा, चरान खातर ले जाने चरान खातर ले जाएगा, जैसा रूटीन भाई गर्मी सर्दी का सारा एक जैसा होया करता। यूं कौन था भाई उसका, ठीक है डांगर पशु का बांधन का तो अलग था भाई, सर्दी में हमने भीतर बांधने हैं, गर्मी में हमने बाहर पेड़ तले बांधने हैं या कड़े बांधने हैं, वो रूटीन तो देख मौसम के हिसाब से चल लगा। बाकी जो उस टाइम उसने खोलना है, हर जिस टाइम उसने पानी पियाना है, जोड़ में गिरनी है, चाहे सवेरे 7 बजे गिरनी तो 7 बजे गिरेगा, चाहे सर्दी और से गर्मी हो, सही बात है। तो रूटीन इसे आकर दे, ठीक बात है। और आज तो भाई मतलब पशु भी बिगड़ गया, क्यों खुट्टे तो खुलना है नहीं, ठीक बात है, ओढ़े बांधना, ओढ़े नुहाना, ओढ़े पक्का उसका आंगन बना दिया, गद्दे गिर दिए, ठाठ कर दिए, मतलब आदमी से भी ज्यादा, जिस तरह तू कह भाई एसी में रहा है, फलाना में रहा है, देखड़ा में रहा है, मतलब डांगरा के ऊपर भी एसी आ गई, सही बात है। तो वो पशु बता दूध से भी घटेगा, मानेगा बिल्कुल। तो उसने इतना सुख मिल गया शरीर का, आदमी ने इतना सुख मिल गया शरीर का, 40 साल में गोडे ढीले हो जाए, आदमी गोडे ढीले हो जाए, ये गोडे ढीले भी इसी तरह हो जिस तरह मतलब मैं आपा ही लगा लिया, मतलब भाई मेरे वर्गे बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो 40-50 साल में जिनके गोड्या पे यानी कि 100 मीटर ठीक से तो भाजा कौन जाएगा। उसका कारण यो ही है कि हम जावांगे मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में, और फिर वहाँ पर बैठना हमारा, और फिर वहाँ पर भाई गर्मी में एसी चल रही है, वो एक बिना काम का जो एनवायरनमेंट हमने वहाँ झेलना पड़ा है, उसकी वजह से ये छोड़ तो दिया बेटा, बिल्कुल ही तो छूट गया। तो इसलिए अब रोटी देख ले, मतलब कारा मान लगी, काट काट की घास की रोटी, ठीक बात है। मतलब रोटी पहला लोग सर पे लेके आया कर दे, सर पे नहीं तो किसी का गाड़ी रेड़ू में गिर दिया कर दे, खुद मन मन पैदल आया कर दा, उसने 2 टाइम पैदल खेत में जाना भी आना भी, जाना। हाँ, ये इतना रूटीन आज कर ले, वो रूटीन तू आज 2 घंटे मतलब जो रोड को ऊपर हैंड ले या भाई खेत में जाया हुआ है, 2 मतलब ज्यादा नहीं 1 किलोमीटर का रूटीन से दिल्ली बना लेगा ना भाई, 1 किलोमीटर जाना तो 1 किलोमीटर आना, आपसे काम की में करें लेकिन हाँ, काम तो करे सका, हाँ इतना काम तो आदमी करे सके, उससे शरीर भी ठीक रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा, और शरीर ठीक रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, करके करोगे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये नुए पशुआ में जहर बना दिया, मतलब उनका खान पान भी सहाय कर दिया, उन्हें सुख सुविधा भी पशुआ ने सी दे दी, जोड़ में उसमें जाने का मतलब कोई छिद्दा पतला खोलने लग गया, और खेता में चराने का तो बहुत दूर दूर तक के सपने हो गए। अच्छा, ईसा सूत भी बैठा करता था वो, जिस तरह भाई बहुत तेज बारिश हो रही हुआ कर दी, तो लोग जिस तरह आजकल तो भाई बारिश आ रही है तो घर आए रहे हैं,
लेकिन एक उस टाइम पर किसा करता भाई, लोग कोशिश ठट्ठा की अपनी डोले संभालने, डोले भी संभाला करते, मतलब जो है पशु चरते तो उन पशुओं के नुए खुले छूटे रहते, मन आदमी जो घना भाई बूढ़ा बुजुर्ग होता अपना एक कट्टे का वो बनाया कि टोपा, हाँ, और वो उड़ लेंदा अपने, अच्छा, उड़ के बस उसने वो डांगर चढ़ी जाते ऐसा करता जी। फिर खेता की जो मेड़ टूटने का था वो भी खतरा था, डोले टूटा करते, हाँ, और कसी ठट्ठा की बाज लेंदे सारे, बोले उसका खेत का पानी उसमें ना उतर जाए, उसका उसमें नहीं उतर जाए, हाँ, अच्छा, अपने खेत का अपने खेत में रोक लियो, ठीक बात है। लोग उस टाइम राम भी अच्छे बरसा करते, डोलियां के ऊपर के चलिया करते, आज वो राम भी कौन बरसते, राम ने भी देख लिया जैसा सिस्टम से, जैसा ढंग से ना, उसे हिसाब से राम बरसन लग गया। तो हमने प्रकृति का दोन भी खूब करे है, हम कैसे कहें, जिस तरह भाई चले जड पाड़ा की बात भी कर ली, ताऊ जी ने सारी बात बताई है आज। तो कहने का मतलब ये है किसान और जवान की इज्जत हम करें, बहुत जरूरी चीज़ है यार। आपसे किसी की भी इज्जत ना करें, लेकिन किसान की और जवान की कदर तो आपने करनी चाहिए। भाई मैं तो हाथ जोड़ के कि प्रार्थना करूंगा संजय सारा देश तक, भाई देखो अन्न खा रहे हो आप, अन्न नहीं खा रहे हो उसने मैं नहीं कहूंगा भाई, वो जमाए कोई किसी और चीज का सारा दिन तोड़ रहे हो उसको तो देख मैं कहूंगा नहीं, सही बात है। लेकिन अन्न खा रहे हो चाहे नौकरी करनी हो, और चाहे भाई किसान का बेटा हो, चाहे कोई और जवान हो, सही बात, मतलब मैं ये कहूंगा कि इन मेरी बात ये सार्थक लगे, हाँ, अगर मेरी बातों से सहमत हो, ठीक बात है, तो भाई वो क्या आग्रह है, वीडियो ने शेयर और लाइक ये भी कर दियो, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि अन्न जो है हर चीज को चला रहे हैं, ठीक बात है। ये सरसम अपन दिख सुतरी है, तो ये पीले फूल है ना, हाँ, ये कोई बाहर का होगा तो इसको धरो फोटो खिंचवाओगा, वो बिल्कुल सुतरी लगे है, सुतरी लगे, लेकिन यह सुतरी हमने जिदे लगेगी, इसको पाछे बहुत मेहनत कर रखी है। और दूसरा यह सुतरी जिदे लगेगी भाई, इसका उत्पादन सही जाएगा, इसका भाव ठीक मिलेगा, टाइम पे बिकेगी। और फिर इसी या जो सरसों है इसका मतलब कहने का मतलब तने ये चीज बता दी, हाँ, इसका कम से कम यूं मान के चल पड़ो 70% ले भाई, 30% तो चलो भाई नहीं खा रहे होंगे, हाँ, 70% इसका तेल जो है यूज कर रहा है, वो खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, ठीक बात, हम खा रहे हैं ना, हाँ, बिल्कुल, किसी न किसी तो या अगर नहीं होगी तो फिर वो खाने में तेल करता होगा। तो एक चीज किसान की आप ये लगा के चल पड़ो, जितनी भी फसलें वो बो रहा है, वो सिर्फ अपनी आमदनी के लिए नहीं, वो हर चीज जो भी जाएगी वो मतलब इंसान के खाने के उसमें जाएगी लगभग तो, और नहीं तो पशुओं के खाने में जाएगी, मतलब है जीव के लिए, खाने के लिए। एक बार की बात है, मेरे पिताजी तो जब थोड़े छोटी उम्र में चले गए थे, तो मेरे बहुत तगड़ा बुखार हो गया, और खेती में शुरूते जो ना मेरे हिस्सा में थी, मैं शुरूते करना लग रहा, जितनी मेरे से बनाया करती मारते, तो बहुत तगड़ा बुखार चढ़ रहा, और पानी का वार था वो, और चढ़ेगा भी टाइम, लेकिन खेत पानी तो लाना पड़ेगा टाइम पे। तो ये इस तरह की काम भी है भाई, आड़े बीमारी शिमारी कुछ को देखा, कोई छुट्टी नहीं है ना, कोई छुट्टी नहीं, पानी का वार है तो उस दिन पानी लाना ही पड़ेगा, लाना पड़ेगा। नो को नहीं भाई सर आज मैं मेरे बुखार है, मेरी तबीयत खराब है, मान लिया मेरा बुखार है तो मैंने किसी पर लुआना पड़ो, पहला तो ऐसा आया करता जब मान लिया कोई तकलीफ होंगी, ब्याह हवा होंदा, या भाई मान लिया और कोई काम हो गया आदमी ने, या रिश्तेदारी में जाना पड़ गया, कोई सा वो जुम्मन ला के जाया करता, बिल्कुल, और पड़ोसी ऐसा होंदा बोले तू बेनिश्चिंत होके जा, तेने कोई आंट नहीं, ठीक बात, तेरा पानी लग गया पाओगा, आज तू कह दे किसी ने, बोला लिया किसी ने, सही बात, दो आने दे लिया, ठीक बात है, उसका चाहे रुपये कितने लाग जाओ, बिल्कुल, लेकिन वो पड़ोसी ने जाके कौन कदे भी उन्होंने नू वेरा है कि पड़ोसी तरह पानी लाके कौन दे, सही बात, वो मजदूर कर देगा, उसका चाहे 1000 रुपये लाग जाओ, सही बात है, गरीब जड्डम तो 1000 1200 रुपये मजदूर भी लेने लगे, ठीक बात, करें कि वो भी बेचारे उनको वो तो कोनी, सही बात है, और धंधा कोनी उनका, काम मजदूरी। तो कहने का मतलब ये है कि आड़ा कोई छुट्टी नहीं है, एक दिन का रेस्ट नहीं है, जो काम टाइम पे है, फसल लामनी आएगी तो काटनी पड़ेगी, उसमें कोई 1-2 दिन आगा पाछा नहीं हो सकता, काटना पड़ेगा, चीज इसी भाई, इसमें कोई उम्र नहीं देखे, कमाना पड़ेगा भाई, बिल्कुल सीधी सी बात है। दूसरा तो आपने एक बात पहले ये बात बताई थी कि भी एक तो खेती जो है ना वो भाईचारा नहीं बढ़ावा दे रही है, बिल्कुल देवा है कि सारे वर्ग इसमें काम करा, आप कह रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मान लिया जो अन्न खाने वाला है, हाँ, मैं तो ये कहूँगा जो अन्न खाने वाला है भाई, जिसने भी अन्न के बगैर काम नहीं चलेगा, वो मैं उस आदमी ने कही थोड़ा सा दिमाग से सोच के ये देखिए तेरा अंत बिना काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, ठीक बात। तो भाई कहने का मतलब है आप राजनेताओं के चक्कर में कई बार हम आ जाए हैं, किसान भी इसे बेचारे भोले बाड़े हैं, वो भी टेम पर राजनीति में उतर जाए, कोई बात बड़ी
बात करने लग जाए, वो न्यू उतर जाए। मान लिया हर वर्ग में देख लिया आप, हाँ। चाहे भाई ये राजनेता हैं, ऊपर के किसान नेता हैं, खाप नेता हैं, धर्म के नेता हैं, जात के नेता हैं, ये दो चर्चा भाग रहे हैं। सही बात है। और वो दो चर्चा भी ये सरकारें रखा है, सरकारें रखा है। तामिन ने बुढ़ा बुढ़ू के आड़ लिया हो, हाँ, बुढ़ा चपड़ा के पीछे कर दो इन्हें, हाँ, बुढ़ा चपड़ा के दो एक आधा मर जा तो कोई आठ को नहीं, ध्यान भटका दो, मुद्दा को देश में कौन सा बड़ा हो उसका ध्यान भटका दो। हर वर्ग में दो चर्चा रहो हैं, और ये देश ने बड़ा बनाई रखा है। सही बात है। आप अपना हक की लड़ाई लड़ें, आप नेक नियत तक काम करें, किसान और जवान की इज्जत करें और अपने देश ने आगे बढ़ावें। इसी सोच के साथ में ताऊ जी ने बहुत अच्छी बात आज बताई। ताऊ इतने जाडम आप आड़ा बैठे भाई मैं तो एक बार फिर कहूँगा, अनखानी आदमी, हाँ, जोर के में खानिया उसने कौन अनखानी आदमी है। तो आज किसान दिवस है, बिल्कुल किसान दिवस पे भाई किसानों को अगर कोई मानता है तो वो क्या करें है, शेयर लाइक और कमेंट सारे ठोक दियो, आप जरूर करें भाई। हाँ, और इस स्वर्ग चैनल से हमारे कनेक्टिंग हरियाणा के नाम से वो उस चैनल पर ये वीडियो आ जाएगी। और ताऊ सुभाष का भी चैनल है, मास्टर सुभाष के नाम से। और 2-4 दिन में भाई एक हरियाणवी रागनी आपके बीच में लेके आवांगे वो सुनने की कोशिश करियो। इन्हीं बातों के साथ आप सब ने राम राम।